हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट सभी बच्चा लाइव जुड़ जाए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका त्योहार भी सेलिब्रेट करना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आगामी ढेर सारे एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी पेट का मेंस का एग्जाम हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो कोशिश ये है कि इन त्योहारों में रीजनिंग के सारे टाइप के क्वेश्चंस, लगभग कुछ ही कुछ क्वेश्चन सही लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आज का आपका जो लाइव क्लास है स्टार्ट है। चलिए फटाफट जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट लिंक को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें सभी लोग। श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग गलत सही कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ ट्राई करिए और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सिलॉक्स है आज का जो श्रृंखला है, सबसे पहले सिलॉक्स से स्टार्ट हो रही है। क्या कह रहा है बच्चा, कुछ वर्ष क्या है, महीना है। तो देखो ये आपका वर्ष हो गया, वर्ष का कुछ हिस्सा क्या हो गया बच्चा, महीना हो गया। फिर कह रहा है कि सभी दिन वर्ष हैं। अब देखो सारे दिन, तो सारे दिन को किसके अंदर रख दो आप, वर्ष के अंदर लिख दो। ये सारे के सारे दिन क्या हो गए बच्चा, वर्ष हैं। फिर कह रहा है कि कोई भी लीप वर्ष क्या नहीं है, महीना नहीं है। तो ये आपका लीप वर्ष हो गया और कोई भी लीप वर्ष मतलब सारे के सारे लीप वर्ष जो है वो महीना नहीं है। ठीक है, ये आपका वर्ष हो गया, ये आपका लीप वर्ष हो गया और सारे के सारे लीप वर्ष। ये क्रॉस का निशान ये दिखाना है कि इन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, नहीं का रिलेशन। अब देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि कुछ महीने दिन हैं। तो क्या देखिए महीना का कुछ हिस्सा दिन में आ रहा है। अब देखो आपका महीना यहां पर है, दिन यहां पर है, दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इन दोनों के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हो। फिर अगला कह रहा है कि कोई भी महीना मतलब सभी महीना क्या नहीं है, दिन नहीं है। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी आपके निष्कर्ष में एक से अधिक विकल्प गलत हो रहे होंगे तो आपको क्या चेक करना है बच्चा, आपको आइदर और चेक करना है। ठीक है, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त यही कहती है कि जब जब आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा तब तब आपको क्या चेक करना है, आइदर और चेक करना है। दूसरी शर्त क्या कहता है कि गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या इन दोनों गलत निष्कर्षों में वेरिएबल समान है, तो बिल्कुल समान है। एक में क्या है, महीना और दिन है, दूसरे में भी महीना और दिन है। तीसरी शर्त क्या कहता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो क्या ऐसा दिख रहा है, क्या यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव का पेयर है, तो बिल्कुल पॉजिटिव और निगेटिव का पेयर है। पहला आपका पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। आप कहोगे सर निगेटिव कहां से है, तो यहां पर नहीं वर्ड मौजूद है, इसलिए आपका क्या है, निगेटिव है। अगर ऐसा पाया जाए तो आपका आंसर होगा या तो पहला या दूसरा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का विकल्प नंबर 3 आ रहा है वो बिल्कुल क्या है, वो 100% सत्य है, 100% सही है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट चलिए और अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सभी लोग गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी लोग गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई करेंगे। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि उनको कितना आ रहा है। चलो देखो अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, वेन आरेख फटाफट बना लेते हैं इसका भी। क्या कह रहा है, सभी दीपक क्या है, बर्तन है। ये दीपक हो गए और सारे के सारे दीपक क्या हो गए बच्चा, बर्तन हो गए। फिर कह रहा है कि सभी बर्तन, ये जो सारे के सारे बर्तन है ये क्या है बच्चा, गुलाब है। और कह रहा है कि कोई गुलाब मतलब ये सारा का सारा जो गुलाब है वो क्या नहीं है, वो फूल नहीं है। ये क्रॉस का निशान दिखाता है कि इन दोनों के बीच में नहीं का रिलेशन है। अब पहला कह रहा है कि सभी गुलाब बर्तन है। क्या ये सारे गुलाब इस बर्तन के अंदर आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं भाई। इस बर्तन के अंदर गुलाब का क्या आ रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है ना, सारा हिस्सा तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए क्या गलत हो रहा है। फिर कह रहा है कि सभी दीपक क्या है, गुलाब, ये गुलाब होगा। सभी दीपक क्या है, गुलाब है। क्या सारे के सारे दीपक इस गुलाब के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलो आगे देखो फटाफट ट्राई करो, जितने लोग लाइव में ट्राई करें भैया क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, विकल्प नंबर 3 फटाफट कमेंट करो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी हरे लाल हैं। ये हरा हो गया और सारा का सारा हरा क्या हो गया, लाल हो गया। फिर कह रहा है कि सभी लाल, ये जो सारे के सारे लाल हैं ये क्या है बच्चा, काले हैं।
और फिर कह रहा कि सभी काले, ये जो सारे के सारे काले हैं ये क्या है बच्चा, नीले हैं। ठीक है, अब देखो पहला कह रहा है कि सभी लाल हरे हैं, क्या सारे के सारे ये लाल इस हरे के अंदर आ रहे हैं क्या, क्या ये जितने लाल हैं ये सभी इस हरे के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। फिर कह रहा है कि सभी नीले हरे हैं, क्या ये जितना भी नीला का हिस्सा ये क्या इस हरे के अंदर आ रहा है, तो ये भी नहीं है, तो आपका दोनों ही गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप इधर और चेक करोगे तो दोनों में समान वेरिएबल नहीं है, एक में लाल हरा है एक में नीला हरा है, तो यहां पर होगा ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ट्राई करें, सभी बच्चा ट्राई करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ बोतल क्या है, लीड है। फिर कह रहा है कि कुछ लीड क्या है, फ्लैट है। और फिर कह रहा है कि कुछ फ्लैट क्या है, गोल है। ठीक है, चलो फिर कह रहा है कि कुछ फ्लैट लीड है, क्या फ्लैट का कुछ हिस्सा लीड में आ रहा है, देखो क्या फ्लैट का कुछ हिस्सा लीड में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो क्या होगा, सही होगा। फिर कह रहा है कि कोई गोल बोतल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये आपका जो निष्कर्ष है ये निगेटिव है और आपका कथन कोई निगेटिव नहीं है, तो जब मैं आपको निगेटिव जानकारी ही नहीं दे रहा हूं तो आप निगेटिव निष्कर्ष कहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष क्या करता है बच्चा, अनुसरण करता है। क्लियर है ना, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी बच्चा ट्राई करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। वेन आरेख सही से बनाइएगा, वेन आरेख अगर सही बनेगा तो आपका आंसर भी सही निकलेगा। देखो क्या कह रहा है, कोई पौधे क्या नहीं है, पेड़ नहीं है। अब देखो सारे के सारे पौधे क्या नहीं है बच्चा, पेड़ नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी पेड़, ये जो सारे पेड़ हैं ये क्या है बच्चा, फल है। और फिर कह रहा है कि जो सारे के सारे फल हैं ये क्या है, जड़ी बूटी हैं। सारे के सारे फल क्या हैं, जड़ी बूटी। अब देखो पहला कह रहा है कि कुछ पेड़ जड़ी बूटियां हैं। अब क्या पेड़ का कुछ हिस्सा जड़ी बूटी में है, तो बिल्कुल है भाई, ये पेड़ ही तो है। और पेड़ का ये जितना भी हिस्सा दिख रहा है, पेड़ का जितना भी हिस्सा दिख रहा है वो किसके अंदर है, जड़ी बूटी के अंदर ही तो है ना, जड़ी बूटी के अंदर, ये तो पहला बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा है कि सभी जड़ी बूटियां पौधे हैं, क्या ये सारे के सारे जड़ी बूटी इस पौधे में आ रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आ रही है बात, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए तभी कुछ होगा। क्या आएगा बच्चा आंसर बताइए, सभी लोग ट्राई करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ट्राई करिए जल्दी से। सभी मोबाइल बॉक्स हैं, कुछ बॉक्स बल्ब हैं, कोई बल्ब स्विच नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बल्ब बॉक्स हैं, दूसरा कह रहा है कुछ बॉक्स स्विच नहीं है। क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर, बताओ सभी लोग। चलो देखो ट्राई करते हैं। कह रहा है कि सभी मोबाइल, ये जो सारे मोबाइल हैं ये क्या है बच्चा, बॉक्स हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ बॉक्स क्या है, बल्ब है। बॉक्स का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बल्ब हो गया। और फिर कह रहा है कोई बल्ब, मतलब ये जो सारे के सारे बल्ब हैं ये क्या नहीं है, ये स्विच नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कोई बल्ब, मतलब ये जो सारे के सारे बल्ब हैं ये क्या नहीं है, स्विच नहीं है। ठीक है, अब देखो पहला कह रहा है कि कुछ बल्ब बॉक्स हैं, तो देखो क्या बल्ब का कुछ हिस्सा बॉक्स में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितना हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो बॉक्स में है। फिर कह रहा है कुछ बॉक्स स्विच नहीं है। अब कह रहा है क्या कुछ बॉक्स स्विच नहीं है, बिल्कुल होगा भाई, जब सभी बल्ब स्विच नहीं है तो सभी बल्ब के अंदर बॉक्स का कुछ हिस्सा आ रहा है ना, बॉक्स का इतना हिस्सा आ रहा है, तो वो जो बॉक्स का कुछ हिस्सा आ रहा है वो कुछ बॉक्स क्या नहीं होगा, स्विच नहीं होगा। बिल्कुल सही होगा, तो आपके प्रश्न का आंसर होगा दोनों। ठीक है, दोनों निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ट्राई करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे भी आ रहा हो, देखिए कॉपी पेन लेकर जो तरीका मैं बता रहा हूं, पहले वेन आरेख बनाइए, फिर उससे मैच करिए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं। सभी फूल, ये आपका फूल हो गया, और ये सारे फूल क्या हो गए बच्चा, नट हो गए। फिर कह रहा कुछ नट का कुछ हिस्सा क्या हो गई, दीवारें हो गई। और फिर कह रहा कि सभी कुर्सियां दीवारें। अब देखो इसके अंदर क्या हो गई,
कुर्सियां होगी और सारी की सारी कुर्सियां क्या होगी बच्चा, दीवारें होगी। पहला कह रहा है कि कुछ पंखे कुर्सियां हैं। अच्छा, अब इसमें पंखा कहां से आ गया, ठीक है, और टेबल कहां से आ गया, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 100% गलत है भाई, निष्कर्ष में तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो, इसको ये कर लो, मैं बताता हूं, इसको आप कर लो कुछ फूल दीवारें हैं, पहला चेक कर लो, कुछ फूल। अच्छा, पंखा बस नहीं, कुर्सी तो है ही, कुर्सी दीवार है ही, बस पंखा नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ, आप ऐसा करो, रुक जाइए, आप ऐसा करिए कि पंखे की जगह पे आप फूल लिख लो, बस पंखा ही तो नहीं है ना, बाकी टेबल, अच्छा टेबल भी नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को ही हटा दो, इस क्वेश्चन को ही हटा दो, क्वेश्चन आपका गलत है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, यहां तो सब कुछ है ना। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ सभी बच्चा, क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, कुछ बर्तन क्या है, मैट है। तो चलो ये आपके बर्तन हो गए, बर्तन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, मैट हो गया। फिर कह रहा है कि सभी मैट, ये जो सारे के सारे मैट हैं, ये क्या हो गया, बिल्ली हो गया। फिर कह रहा है कि कोई बिल्ली, मतलब ये सभी बिल्ली क्या नहीं है, चूहा नहीं है। ये जो सारी की सारी बिल्लियां क्या नहीं है, चूहा नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि कोई चूहा बर्तन नहीं है, मतलब सभी चूहा क्या नहीं है, बर्तन नहीं है। तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ चूहे मैट नहीं है, कुछ चूहे मैट नहीं है, ये क्या होगा, सही होगा। क्यों होगा, देखो क्यों होगा, इस चीज को समझो। देखो आपसे कह रहा है कि कोई बिल्ली, ये जो सारी की सारी बिल्ली है, ये क्या नहीं है, चूहा नहीं है। तो जब सभी बिल्ली चूहा नहीं है तो सभी चूहा भी क्या होगा, बिल्ली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑल नॉट का रिलेशन होता है वो दोनों तरफ से होता है। अब अगर सभी चूहा बिल्ली नहीं है तो सभी बिल्ली भी क्या होगा, चूहा नहीं होगा। ये क्लियर है। चलो अब देखो, सभी बिल्ली के अंदर कितना मैट आ रहा है, पूरा का पूरा मैट आ रहा है, तो पूरा मैट भी क्या होगा, चूहा नहीं होगा, पूरा चूहा भी क्या होगा, मैट नहीं होगा। और जब पूरा चूहा मैट नहीं है तो आपसे कहा जाएगा अगर कुछ चूहा मैट नहीं है तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो इसका विकल्प नंबर 2 क्या है, राइट आंसर इसका होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा बच्चा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी ट्राई करिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ कमरे क्या हैं, कुर्सियां हैं। फिर कह रहा कि सभी कमरे, सारे के सारे कमरे क्या हैं, टेबल हैं। और फिर कह रहा कि सारे के सारे टेबल क्या हैं, पंखे हैं। क्या है बच्चा, पंखे हैं। पहला कह रहा कि कुछ पंखे कुर्सियां हैं, पंखे का कुछ हिस्सा क्या है, कुर्सी है, क्या होगा, सही होगा। फिर दूसरा कह रहा कि कुछ टेबल कुर्सी है, ठीक है, टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, कुर्सी, ये भी क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सभी अक्षर स्वर है, सभी अक्षर, ये सारे के सारे अक्षर क्या है बच्चा, स्वर है। फिर कह रहा कि कुछ स्वर, स्वर का कुछ हिस्सा क्या है, वो क्या है, शब्द है। फिर कह रहा कि कोई शब्द, मतलब सभी शब्द क्या नहीं है, व्यंजन नहीं है। सारे के सारे शब्द क्या नहीं है, जो सारे के सारे शब्द हैं वो क्या नहीं है बच्चा, व्यंजन नहीं है। अब पहला कह रहा है कि सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावना है, सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावना है। तो क्या ऐसा होगा, तो देखो सभी शब्द व्यंजन नहीं है, सभी व्यंजन शब्द नहीं है। अब सभी शब्द के अंदर कितने स्वर आ रहे हैं, कुछ स्वर आ रहे हैं, तो कुछ स्वर क्या होंगे, व्यंजन नहीं होंगे, ठीक है। तो स्वर का व्यंजन से तो सम नॉट का रिलेशन है, लेकिन व्यंजन से स्वर का कोई रिलेशन नहीं है। और जब इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इन दोनों के बीच कोई भी संभावना देगा, वो सारी संभावनाएं क्या होंगी बच्चा, सही होंगी। तो ये पहला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा कोई शब्द व्यंजन नहीं है, कोई शब्द का मतलब सभी शब्द क्या नहीं है, व्यंजन नहीं है। तो देखो ये तो बिल्कुल सब सही होगा, ठीक है, ये तो दिया ही है, जो दिया है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, विकल्प 1 और 2 दोनों क्या है बच्चा, सही है। क्लियर है। चलो चलो देखिए हमारे यहाँ ये 2 बैच चल रहे हैं। पहला आपका यूपी टेट, सभी लोगों को पता है कि एग्जाम्स की डेट एक्सपेक्टेड है 27 नवंबर। तो जिन बच्चों को टीचर बनना हो, ठीक है, तो पता है कि जो आपका टेट का एग्जाम है वो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, वो आपको निकालना कंपलसरी है। तो बिना लेट किए इस बैच को आप ज्वाइन कर लें, बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, फटाफट इसका वेन आरेख बनाइए। क्या कह रहा है कि सभी कैलेंडर क्या है, दुकानें हैं। तो ये आपका कैलेंडर हो गया और सारी की सारी कैलेंडर क्या हो गई बच्चा, दुकानें हो गई। फिर कह रहा कि सभी दुकानें, ये जो सारी की सारी दुकानें हैं ये क्या हो गई बच्चा, बाजार हो गए। ठीक है, सभी बाजार, ये जो सारे के सारे बाजार हैं ये क्या हो गए, नदियां हो गए। और सभी नदियां, ये जो सारी की सारी नदियां हैं ये क्या हो गई बच्चा, मंदिर हो गए। अब देखो पहला क्या कह रहा है, कुछ बाजार कैलेंडर है। क्या बाजार का कुछ हिस्सा कैलेंडर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कुछ नदियां क्या है, दुकान है, ये भी सही होगा। कुछ मंदिर क्या है, बाजार। तो देखो कुछ का रिलेशन इन सब में आपका सब बरकरार रहेगा, तो इसमें होगा सभी निष्कर्ष 1 2 3 सभी क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। 1 2 3 सभी आपके क्या करते हैं बच्चा, अनुसरण करते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करो सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए कुछ पेंसिल क्या है, जार है। सभी जार, ये जो सारे के सारे जार क्या है बच्चा, बोतल है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ बोतल, बोतल का कुछ हिस्सा क्या है, ईंट है। ठीक है, और फिर कह रहा है कुछ बोतल ईंट है। फिर कह रहा है कि सभी ईंट क्या है, पत्थर है। सारे के सारे ईंट क्या है, पत्थर है। ठीक है, चलो अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि कुछ पत्थर जार हैं। क्या पत्थर का कुछ हिस्सा जार में आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। भाई आप कहोगे कि सर पत्थर यहाँ पर है, ये सारा पत्थर है और ये आपका जार है, तो क्या पत्थर का कुछ हिस्सा जार में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये आपका गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ बोतलें पेंसिल हैं। क्या बोतल का कुछ हिस्सा पेंसिल में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। भाई आपका ये बोतल है और ये पेंसिल, इतना हिस्सा आ रहा है ना, ये सही होगा। कुछ ईंट जार हैं, क्या ईंट का कुछ हिस्सा जार में आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो आपका होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। विकल्प नंबर 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, सभी फॉर, ठीक है, सभी फॉर क्या है, कार्ड है। फिर कह रहा है कि कुछ कार्ड क्या है, जाले हैं। और सभी पूछ पुस्तकें हैं, सॉरी कुछ जाले क्या हैं, पूछ है। और सभी पूछ क्या है, पुस्तकें हैं। अब पहला कह रहा है कि कुछ पुस्तकें जाला है, कुछ पुस्तकें जाल हैं, तो बिल्कुल सही है। कुछ पुस्तकें बिल्कुल जाल है, भाई इतना जो हिस्सा है पुस्तक का वो क्या है, जाल के अंदर ही तो है, तो ये सही होगा। फिर कह रहा है कुछ पुस्तकें कार्ड हैं। क्या पुस्तक का कुछ हिस्सा कार्ड में है, तो बिल्कुल नहीं। भाई पुस्तक यहाँ पर है, कार्ड यहाँ पर है, दोनों बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है, तो ना ही हम होने की संभावना बोल सकते ना ही नहीं होने की, तो क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ पूछे फोन है। क्या पूछ का कुछ हिस्सा फोन में आ रहा है, क्या पूछ का कुछ हिस्सा फोन में आ रहा है, तो फोन में नहीं, या फॉर होगा। ठीक है, ये फोन नहीं होगा, ये फॉर होगा, फॉर। ठीक है, ये फॉर होगा। कह रहा है कि कुछ पूछे फॉर है, तो क्या पूछ का कुछ हिस्सा फॉर में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, उसको फॉर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कुछ अनाज क्या है, धान्य है। तो चलो ये आपका अनाज हो गया, अनाज का कुछ हिस्सा क्या हो गया, धान्य हो गया। फिर कह रहा कि कुछ धान्य क्या है, चावल है। और फिर कुछ चावल क्या है, गेहूं है। ठीक है, चलो पहला कह रहा है कि कुछ अनाज गेहूं है, तो अनाज यहाँ है, गेहूं यहाँ है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कुछ गेहूं धान्य है, कुछ गेहूं धान्य है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखो एक से अधिक निष्कर्ष गलत है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आइदर और तो लगेगा नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष 1 ना 2। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ट्राई करें भैया, जब तक आप लोग नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बताओ क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि सभी मूवी, अभी आपका मूवी हो गया, और सभी मूवी क्या हो गए, ड्रामा हो गए। फिर कह रहा है कि सभी नाटक ड्रामा है। अब देखो नाटक, सभी नाटक क्या हो गया, ड्रामा हो गया। और फिर कह रहा है कि सभी ड्रामा, ये जो सारा का सारा ड्रामा है
ये क्या हो गया बच्चा, फिल्म हो गया। सारा ड्रामा क्या है, सभी ड्रामा क्या हो गया, फिल्म हो गया। पहला कह रहा है कि सभी मूवी फिल्म है, क्या ये सारी मूवी फिल्म है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ नाटक फिल्म नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही सही होता है, नेगेटिव कभी सही नहीं होता। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला, निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए बताइए, निम्न में से विषम छांटना है। ठीक है, निम्न में से क्या छांटना है बच्चा, विषम छांटना है। अब देखो ये सारे आपके देखोगे तो कैलेंडर के रिस्पेक्ट में ये सारा पूछ रहा है कि आपको इसमें विषम छांटना है। ठीक है, अब इसमें आपके ये ईयर्स दिए गए हैं। अब ईयर या तो आपके क्या होंगे, लीप होंगे या तो साधारण होंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब ये आपका 1992 है, क्या 1992 4 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल भाई, 92 को 4 से भाग देकर देख दो। किसी संख्या को 4 से भाग देकर चेक करना है कि वो लीप है या साधारण, शेष बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो पूरे संख्या में मत भाग दो, केवल अंतिम 2 अंक में भाग दो। तो 92 में 4 का भाग दोगे तो बिल्कुल कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखो 1900 क्या है आपका, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी लीप कब होता है, जब उसमें 400 का भाग दें। 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष हो जाएगा। 1800 किससे भाग देंगे, 400 से, ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। और आपका 82 किससे भाग देंगे, 4 से, 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, साधारण हो जाएगा। तो ये आपके 3 साधारण है और ये आपका पहला लीप है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1, 1992। ठीक है, क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 1992। बताओ क्या होगा, 2009 से 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताना है। ठीक है, 2009 से 2019 के बीच आपको अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष की संख्या बताना है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे लीप वर्ष की संख्या, तो कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। ठीक है, अब आपको 10 वर्षों में आपको बताना है क्या, कि 10 वर्षों में कितने आपके लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो 2009 से अगर आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, तो 2009 से आगे बढ़ेंगे तो पहला हो जाएगा आपका 2012, फिर हो जाएगा 2016, तो यही तो 2 होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1, 2। ठीक है, चलो आगे देखो, पहली शताब्दी में कुल कितने अर्थवर्ष थे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, अधिवर्ष मतलब कुल कितने लीप वर्ष थे। बताओ फटाफट बताओ कि पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। ट्राई करो। पहला विकल्प है 48, दूसरा है 72, तीसरा है 24 और चौथा है 26। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ट्राई करिए। अब देखो पहली शताब्दी कौन सी है भाई, कैलेंडर बना तो ऐसा पहला कौन सा ईयर है जिसका अंतिम 2 अंक शून्य है, तो पहला ऐसा कौन सा ईयर था जिसका अंतिम 2 अंक शून्य था, 100वां वर्ष। तो यही पहली शताब्दी है। और आपसे पूछ रहा है कि इस दी गई शताब्दी में आपके लीप वर्ष कितने हैं। तो भाई किसी भी दी गई संख्या में लीप वर्ष निकालना हो तो उसमें 4 का भाग दो, दिए गए वर्ष में 4 का भाग दो और देखो कि कितना आपका भागफल आ रहा है, कितना आपका भागफल आ रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है लीप वर्षों की संख्या को। अब 100 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक की कहानी तो समझ में आती है, 1 से लेकर 99 तक की कहानी समझ में आती है, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो आपका क्या होता है, शताब्दी होता है। ठीक है, और शताब्दी लीप तब होता है जब वो किससे कट जाए, 400 से कट जाए। 1 से लेकर 99 तक का जो वर्ष है वो आपके क्या है, गैर शताब्दी है। क्या है बच्चा, गैर शताब्दी। और गैर शताब्दी लीप तब होते हैं जब किससे कट जाए, 4 से कट जाए। ठीक है, अब ये 100 4 से तो कटता है लेकिन वो आपका लीप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 100 लीप कब होगा, जब वो 400 से कटेगा, और 100 आपका 400 से नहीं कटता है। लेकिन जब आपने 100 में 4 का भाग दिया होगा तो ये 100वां वर्ष भी काउंट होकर आ रहा होगा, जबकि 100वां आपका लीप नहीं होता है। तो ये आप 1 माइनस कर दो और इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना, 24 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो 100 वर्षों में शताब्दी वर्षों एक पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपके प्रश्न का आंसर होगा 24। क्या हो जाएगा बच्चा,
24 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलो, समझ में आ रहा तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? ठीक है, 400 वर्षों में आपको बताना है कि 29 फरवरी कितनी बार आती है। ठीक है, 29 फरवरी। तो देखो 400 वर्ष, अब किसी भी दिए गए वर्ष में आपको निकालना है कि कितनी बार 29 फरवरी आती है। ठीक है, तो 400 वर्ष में 29 फरवरी का मतलब कितनी बार लीप वर्ष आता है? 29 फरवरी का मतलब सीधा सीधा होता है क्या? लीप वर्ष। तो किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। क्या लेंगे? भागफल लेंगे। ठीक है, अब क्या इस 400 में 4 का भाग दिया तो 100 आ गया, तो क्या 100 लीप वर्ष है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपके शताब्दी वर्ष होते हैं वो जब 400 से कटेंगे तब वो लीप होंगे, और जो आपके गैर शताब्दी वर्ष होंगे वो 4 से कटेंगे तब आपके लीप होंगे। तो देखो, अब इसमें 400 का भाग दिया, 400 में 4 का भाग दिया, तो इसमें जो 100 से जो आपके ऐसे वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक शून्य होंगे वो भी काउंट होके आ रहे होंगे इसमें, जबकि वो आपके लीप कब होंगे? जब किससे कटेंगे? वो 400 से। तो बताओ इस 100 में ऐसे कितने, सॉरी, इस 400 में ऐसे कितने वर्ष आ रहे हैं? तो इस 400 में आपके 4 वर्ष आ रहे हैं। कौन कौन से? 100, एक 200, एक 300 और एक कितना? 400। ठीक है, अब देखो जो 100, 200, 300 हैं, ये जो 3 नंबर हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके 400 से डिवाइड नहीं होते हैं। 400 तो आपका 400 से डिवाइड होगा, लेकिन ये जो बाकी 3 नंबर है ये आपके 400 से डिवाइड नहीं होते हैं और ये इसमें काउंट होकर आ रहे हैं। तो इसको आप क्या कर दो? 3 को घटा दो, आपका कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा 97। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 97 हो जाएगा। क्लियर है? विकल्प नंबर 3 हो जाएगा 97। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है 29 फरवरी और एक होता है 29 तारीख। फटाफट कमेंट करें, देखते कितने लोगों का सही आंसर आता है। 29 तारीख कितनी बार आएगी 400 वर्षों में? बताओ, बताइए 29 तारीख कितनी बार आएगी? कमेंट करिए। ट्राई करिए, गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई करो। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ट्राई करिए। अब देखिए, 400 वर्षों में आपको 29 तारीख निकालनी है। ठीक है, तो देखो एक वर्ष में आपको पता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने, और इन 12 महीनों में प्रत्येक महीने में 29 तारीख जरूर आती है, सिवाय आपके फरवरी महीने को छोड़कर। ठीक है, प्रत्येक महीने में आपकी 29 तारीख जरूर आती है सिवाय फरवरी को छोड़कर। फरवरी 29 वाली कब होती है? जब ये फरवरी क्या हो? लीप वर्ष वाली हो। क्या हो? लीप वर्ष वाली हो। ठीक है, तो एक वर्ष में 11 तो आपका 29 तारीख श्योर है, बाकी फरवरी भी 29 की हो सकता है जब वो क्या हो? लीप हो। तो अभी आप फरवरी को छोड़ दो, अभी आप इस 11 महीने के हिसाब से काउंट करो। ठीक है, तो हर एक साल में 11 बार आपकी 29 तारीख आनी है, तो 400 वर्ष में कितनी बार आ जाएगी? तो भाई एक साल में 11 बार आती है, तो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा? 400 इंटू 11 प्लस ऐसी कितनी फरवरी आएंगी 400 वर्षों में जो 29 तारीख वाली आएंगी? तो अभी आपने निकाला है कि 400 वर्षों में जो आपका लीप वर्ष कितना होता है? वो आपका 97 होता है। अभी आपने निकाला है ना, तो इस 97 को इसमें क्या कर लो बच्चा? जोड़ लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 4400 क्या आ जाएगा? 97 बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4497 बार आ जाएगा आपका क्या आंसर? क्या आ जाएगा? 4497 बार। क्लियर है? चलो आओ बताओ इस प्रश्न का आंसर आएगा क्या? किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? ठीक है, ट्राई करिए। बहुत इजी सा प्रश्न है ये, बहुत हलवा सा प्रश्न है ये।
क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बताओ। कह रहा है कि किसी महीने की क्या बच्चा 30 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार। तो आपसे कह रहा है कि उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो सबसे पहले साल सेम है, महीना भी सेम है, क्योंकि उसी महीने की कह रहा है, तो ईयर और मंथ दोनों सेम है। अंतर क्या है, बदल क्या रहा है, तारीख बदल रही है। तारीख 30 का दिया गया, आपको 1 का पूछा जा रहा है, तो अब आपको कितने दिन का अंतर है दोनों में। दोनों में अगर हम दिन पूछे कि कितने दिन का अंतर है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर 29 दिन का अंतर है। दिनों की संख्या में हमेशा 7 का भाग देते हैं और क्या लेते हैं, शेष। तो कितना आएगा, 1 दिन शेष आएगा। अब जब भी आपके प्रश्न में बाद का दिन दिया हो, पहले का पूछे, तो अतिरिक्त दिन क्या कर दोगे, घटा दोगे। रविवार में 1 दिन घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा बच्चा, शनिवार आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, शनिवार इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर ए, शनिवार इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्या है बच्चा, आज क्या है, फ्राइडे है। आज क्या है, फ्राइडे है। तो कह रहा है कि फ्राइडे के 60 सप्ताह बाद, 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर 2 तारीखों के बीच में सप्ताह का अंतर हो तो उन दोनों के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो दिन आज है वही दिन 60 सप्ताह बाद भी होगा, वही दिन 160 सप्ताह बाद भी होगा, वही दिन 360 सप्ताह बाद भी होगा, वही दिन 400 सप्ताह पहले भी होगा। अगर 2 तारीखों के बीच में सप्ताह का अंतर है तो उन दोनों के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या आप जान लीजिएगा कि सप्ताह में अतिरिक्त दिन हमेशा क्या होते हैं बच्चा, 0 होते हैं। सप्ताह में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, सप्ताह में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और जब 2 तारीख के 2 दिनों के बीच में अतिरिक्त दिन का अंतर 0 हो तो फ्राइडे में आप 0 दिन जोड़ोगे तो वापस क्या मिलेगा, फ्राइडे ही मिलेगा। क्या मिल जाएगा, फ्राइडे मिलेगा। तो आपके प्रश्न का आंसर आएगा विकल्प नंबर 3, शुक्रवार इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, कह रहा है कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, पहले क्या दिन था बच्चा, सोमवार था। तो आपसे कह रहा है, अब देखो क्या क्या है, बीता हुआ कल ये 1 दिन है, 5 दिन पहले 5 दिन है, क्या था, सोमवार था। तो आपसे कह रहा है कि आने वाला कल, आने वाला कल 1 दिन हो गया कि 8 दिन बाद, तो 8 हो गया। ठीक है, अब बाद का पूछ रहा, पहले का दिया है, बाद का पूछ रहा कितने दिन बाद। तो ये आपका क्या है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 7 और 8 7 कितना, 15। आपसे पूछ रहा है कि 15 दिन बाद किसका भाग दें, 7 का। क्या लें, शेष लें। कितना शेष आएगा, 1 आएगा। और सोमवार में देखो आपको बाद का दिन दिया है, आपको पहले का दिन, सॉरी आपको पहले का दिन दिया है, बाद का पूछ रहा है, तो जो आएगा अतिरिक्त दिन जोड़ दो। सोमवार में 1 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा ना। देखो आपको पहले का दिन दिया था और आपसे बाद का दिन पूछ रहा है, तो पहले का दिन सोमवार दिया है, बाद का दिन निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर। कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार हो, ठीक है, क्या कह रहा है बच्चा, कि यदि 15 अगस्त 2003 को क्या हो, फ्राइडे हो। क्या हो बच्चा, फ्राइडे हो। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो कैसे होगा। 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको तारीख और महीना समान हो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंतर किसका है, ईयर का। कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। अब हमको इस 12 साल में अतिरिक्त दिन निकालना है, और किसी भी दिए गए ईयर में जो अतिरिक्त दिन होता है वो किसके बराबर होता है, ईयर प्लस लीप ईयर के। किसके, ईयर प्लस लीप ईयर के। तो ईयर कितना है, 12। अब लीप ईयर निकालना है, किसके किसके बीच में, 15 अगस्त 2003 से लेकर 15 अगस्त 2015 के बीच में। तो पहला लीप वर्ष कब आएगा, 4, दूसरा आएगा 8, और तीसरा कब आएगा,
12 आएगा, ठीक है। उसके बाद 16 तो इससे अधिक हो जाएगा, तो ये 3 होगा, तो 3 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 15। किसका भाग देंगे, 7 का क्या लेंगे, शेष लेंगे, क्या आएगा, 1 दिन आएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका कैलेंडर में देखोगे तो 15 अगस्त 2003 पहले आएगा और 15 अगस्त 2003 बाद में आएगा, सॉरी 15 अगस्त 2015 बाद में आएगा। तो अगर पहले से बाद में जाना हो तो इस अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं बच्चा, जोड़ देते हैं। फ्राइडे में 1 दिन जोड़ देंगे तो आपका प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। चलो आगे बताओ। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो आपको बताना है कि 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अभी जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 2010 को क्या था बच्चा, सैटरडे था। तो आपको बताना है कि 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, यही तो है ना। देखो तारीख महीना समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है, 19 साल का अंतर है। इस 19 साल में अतिरिक्त दिन, तो ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितना है बच्चा, 29 है। लीप ईयर निकालना है। अब देखो लीप ईयर निकालते समय आपको देखोगे कि इन दोनों तारीखों के बीच में कितना आपका लीप वर्ष आ रहा है। तो 10 जनवरी 2010 से आगे बढ़ोगे तो पहला 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर आपका 24 आएगा और फिर आपका 28 आएगा। क्यों, क्योंकि हमको 10 जनवरी कहां तक जाना था, 2029 तक जाना था। तो ये आपके आ जाएंगे 3 और 2 5, 5 आ जाएंगे ना, तो ये 5 हो जाएगा। 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किसके भाग देंगे, 7 का क्या लेंगे, शेष लेंगे। अब 3 दिन शेष आया और आपके प्रश्न में पहले का दिया है, बाद का पूछ रहा है, तो 3 दिन जोड़ दो। सैटरडे में 3 दिन जोड़ोगे तो संडे, मंडे और ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ट्यूसडे हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा मंगलवार इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा, मंगलवार इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी आपके प्रश्न में तारीख और महीना समान हो, केवल ईयर चेंज हो रहा हो, तो आपको इस मेथड का यूज करना है। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ट्राई करिए, ट्राई करिए क्या होगा। देखो क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन है बच्चा, मंगलवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ये आपका समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है, 10 ईयर का। दिए गए वर्ष में अतिरिक्त दिन ईयर प्लस लीप ईयर, कहां से जाना है। अब हमेशा आप जो भी कैलेंडर में जहां पहले आ रहा होगा पहले से बाद ही चलिएगा, उल्टा मत चलने लगिएगा। अब देखो 10 अक्टूबर 2009 से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला लीप वर्ष कब आएगा, 12 में आएगा। उसके बाद कब आएगा, 16 में आएगा। तो यही 2 होंगे, तो 2 जोड़ लिया। 12 किसका भाग देंगे, 7 का क्या लेंगे, शेष आएगा। कितना शेष आएगा, 5 दिन आएगा। अब आपका बाद का दिन दिया है, पहले का पूछा जा रहा है, तो ये 5 दिन क्या कर दो, घटा दो। और अगर 5 दिन पीछे नहीं गिन पा रहे हो तो 2 दिन आगे गिन लो, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 7 आना चाहिए। और मंगलवार में से 2 दिन आगे जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुधवार और गुरुवार। क्या आ जाएगा बच्चा, गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2009 को क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे इज द राइट आंसर। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चा बताइए कि 15 अगस्त 2005 को अगर शुक्रवार हो तो आपको बताना है कि 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताओ क्या होगा। आपका ईयर समान है, तारीख और महीना बदल रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 अगस्त 2005 को क्या है बच्चा, फ्राइडे है। तो आपसे कह रहा है कि 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखो कैलेंडर में आप देखोगे 2005 का कैलेंडर, महीना समान है, ठीक है, केवल तारीख और महीना बदल रहा है। तो बताओ ये दोनों 2005 के कैलेंडर हैं। अब इन 2005 के कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा, अगस्त आएगा या अप्रैल आएगा। जो पहले आएगा वहां से आपको स्टार्ट करनी है। तो आप कहोगे सर अप्रैल पहले आएगा, और कहां से चलना है, 29 अप्रैल से। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद कहां तक जाना है,
अगस्त तक जाना है। जहां से शुरुआत करते हैं, जो कैलेंडर में पहले वाला महीना होता है उसमें लेते हैं शेष दिन। क्या लेते हैं? शेष दिन। और जहां तक जाते हैं उसमें देते हैं कि क्या आपकी दी गई तारीख है, दी गई तारीख। पहले में लेंगे शेष दिन और दूसरे में लेंगे दी गई तारीख। ठीक है। अब अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। 29 दिन हो चुका है, तो कितना शेष बचा? एक दिन बचा है। अप्रैल के बाद आएगा मई। ठीक है, तो मई कितने का महीना होगा? 31 का, और 31 में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 3। मई के बाद आएगा जून, जून में कितना होगा? 2। जुलाई, जुलाई में कितना होगा? 3। और कहां तक क्या दी गई तारीख है? 15। अब जो भी आपको 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लो। 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। अब जोड़ दाओ तो 3 2 5, ठीक है, और 5 और 5 और 2 7, तो बचेगा कितना? 3 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा। अब देखो आपके इस प्रश्न में आपको क्या दी गई है? बाद की तारीख दी गई। भाई कैलेंडर में 15 अगस्त बाद में आता है ना, और पहले का निकालना है, तो जब भी बाद से पहले का देगा तो अतिरिक्त दिन क्या करेंगे? घटाएंगे। अब फ्राइडे में 3 दिन घटा दो, तो फ्राइडे में 1 दिन घटाओगे तो क्या आएगा? थर्सडे आएगा। थर्सडे में 1 दिन घटाओगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे में 1 दिन घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अब अगर आप घटा ना पाते तो आप 4 दिन जोड़ दो। फ्राइडे में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो चाहे आप बैक गिन के निकाल लो, चाहे आप आगे बढ़ के निकाल लो, आपका आंसर आने वाला वही है। क्लियर है ना? चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करें, इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए। क्या दिया गया है? कह रहा है कि यदि 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2004 को क्या है बच्चा? सैटरडे है। तो आपसे कह रहा है कि 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ट्राई करें, ट्राई करें, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बताओ बच्चा, अभी तक जो तरीका मैंने बताया, जो मेथड मैंने बताया, उससे बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलो देखो, मैंने बताया था कि 2004 का कैलेंडर समान है, बदल क्या रहा है? तारीख और महीना। तो जो भी इस 2004 के कैलेंडर में पहले आएगा वहां से स्टार्ट करना। तो कहोगे सर 25 जनवरी पहले आएगी, तो 25 जनवरी से स्टार्ट करो, उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल कहां तक जाना है? 30 अप्रैल तक जाना है, 30 अप्रैल तक जाना है। ठीक है, यही तो है ना। अब जनवरी महीना कितने का? 31 का कितना दिन हो चुका है? 5, तो कितना दिन बचा? 6। फरवरी 2004 वाली है। 2004 क्या है? लीप वर्ष है, और इस लीप वर्ष की फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। और अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। क्यों? क्योंकि 29 में जब 7 का भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है? 1। फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च कितने का होगा? 3। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल क्या हो जाएगा? सीधा सीधा दिया गया तारीख क्या है? 30 है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैंसिल आउट करो तो 6 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 33। 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 और 5 क्या होता है? 33 होता है। 28 और 5 33। अब ये 5 दिन जोड़ोगे या घटाओगे? तो भाई आपके प्रश्न में बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है, तो घटा दो। सैटरडे में 5 दिन घटाओ या 2 दिन जोड़ो, बात वही है, क्योंकि इन दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंडे, मंगलवार इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर 1। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। 10 अगस्त 2020 को क्या था बच्चा? मंडे था। तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताइए कि 10 अगस्त 2020 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ट्राई करो, ट्राई करो। यहां भी वही कहानी है, ईयर आपका समान है, क्या बदल रहा है? तारीख और महीना। तो जो भी कैलेंडर 2020 के कैलेंडर में पहले क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 10 अगस्त आएगा। अगस्त के बाद क्या आएगा? अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। अगस्त के बाद क्या आ जाएगा? अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर में कहां तक जाना है? 31 दिसंबर तक जाना। यही है ना। चलो, अब अगस्त कितना दिन रह चुका है? 31 का महीना होता, 10 दिन हो चुका, कितना बचा?
21 दिन बचा। फिर आपका सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और टोटल कहाँ जाना है 31 दिसंबर। जो भी आपको 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लो। इसमें 7 का भाग दोगे तो शेष 0 बचेगा। 3 2 5 और 5 2 7, ये आपका खत्म हो गया। इसमें जब 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, 29, 30 और 31, 3 बचेगा 3। तो ये आपका आएगा 3 दिन। क्या आ जाएगा बच्चा, 3 दिन। 7 3 10, 10 में 7 का भाग दोगे 3 दिन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले की तारीख दी गई है, बाद का पूछ रहा है, तो ये 3 दिन जुड़ जाएगा। सोमवार में से 3 दिन जोड़ोगे तो मंगल, बुध और गुरु। क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा थर्सडे। क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो आपको बताना है कि 27 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर सब कुछ बदल गया। यहां पर आपका तारीख भी बदल गया, महीना भी बदल गया, दिन भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चा, फटाफट देखो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो इसको 20 से डिवाइड कर लो। इस पे अलग रूल आपको पता है कि जब ईयर चेंज होता है तो क्या करते हैं, और जब तारीख और महीना बदलता है तो क्या करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब देखो कैलेंडर में जहां पहले आता है वहीं से स्टार्ट करना, हमेशा कभी उल्टा नहीं चलना, जहां जो पहले आता है वहीं से स्टार्ट करिए। तो सबको पता है कि आपको 27 मई कैलेंडर में क्या आएगी, पहले आएगी। ठीक है, तो चलो 27 मई से स्टार्ट करो। 27 मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। और कहां तक जाना है, 15 अगस्त तक। ठीक है, मई महीने कितने का होता है, ठीक है, मई कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। ठीक है, और 31 के महीने में 27 दिन हो चुका है, तो कितना दिन बचा है, 28, 29, 30 और 31, कितना बचा है, 4 बचा है। उसके बाद मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून कितने का अतिरिक्त दिन होता है, तो 2 होता है। जून के बाद जुलाई कितने का होगा, 3 और 15 अगस्त। जो भी 7 से अधिक दिख रहा है 7 से भाग करके शेष ले लो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 4 3 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। अब देखो 15 अगस्त का दिया गया था, 15 अगस्त का दिया गया है ना, क्या है, रविवार है, और आपको मालूम करना है ये। ठीक है, तो देखो आपको बाद की तारीख दी गई, आपको पहले का निकालना है, तो ये जो अतिरिक्त दिन आएगा वो क्या करोगे बच्चा, घटाओगे। तो इन दोनों के ऊपर -3 लिख दो, क्योंकि बाद का दिया गया, पहले का निकालना है तो -3। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। ठीक है, कितने साल का अंतर है, सीधा सीधा 12 साल का अंतर है। अब हम इनके बीच क्या लिखो, अब 12 साल में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर, यही होता है ना, ईयर प्लस लीप ईयर। तो ईयर कितना है, 12 है, लीप वर्ष कितना होगा, तो अब आपको 15 अगस्त 2003 से आगे बढ़ना, 2015 तक आना, तो कितना लीप वर्ष मिलता है, तो पहला 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 15 किसका भाग देंगे, 7 का, क्या लेंगे, शेष लेंगे। अब देखो ये पहले का ईयर है, बाद का। ठीक है, यहां से पहले के बाद में तो माइनस, ये पहले का दिया है, ये बाद का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अब देखो -3 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 15 अगस्त बाद का था, ये पहले का था, तो हमने -3 कर दिया था। ये ईयर क्या था, पहले का था, ये बाद में था, तो प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब -3 + 1, तो इसको क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। रविवार में से -2 दिन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो रविवार में से 2 दिन कम करेंगे तो आपका ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा बच्चा, शुक्रवार हो जाएगा। आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखो 2005 के कैलेंडर का निम्न में से कौन सा वर्ष समान होगा। चलो ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसको तरीका जान लो। जो भी दिया गया वर्ष हो, देखो दिया गया वर्ष, इसको सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट तरीका है, दिया गया वर्ष 4 का भाग दीजिए और देखिए कितना शेष आ रहा है, कितना शेष आ रहा है। अब किसी संख्या में 4 का भाग देने पर शेष 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। अगर 0 आएगा तो उस दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ दीजिएगा। 1, 2, 3 आने पे 6 और 11, 11 वर्ष जोड़िएगा। अब देखो 2005 किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है, क्या लेना है, शेष कितना आएगा, 1 शेष आएगा। 1 शेष आने पे कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, और 2005 में अगर 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 2011 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आएगा विकल्प नंबर 2, 2021। ठीक है,
तो क्लियर है ना, बताइए सब कुछ क्लियर है। तो चलिए आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं। आज का होमवर्क ले लीजिए, इस प्रश्न का आंसर आपको निकाल के कमेंट करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ में अपना पढ़ाई भी जारी रखिएगा और त्योहार भी उसी इंटरटेनमेंट के साथ मनाइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।